नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। जनसंचार माध्यमों में रेडियो का विशेष महत्व रहा है। रेडियो के कार्यक्रमों से लोगों का जुड़ाव कई दशकों से रहा है, लेकिन रीवा जिले के साथ अब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लोगों में गुस्सा है। बघेली भाषा के कार्यक्रम रीवा रेडियो स्टेशन से बंद कर दिए गए। आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रसारण सेवा में हुए बदलाव की वजह से बघेली बोली से जुड़े कार्यक्रम बंद किए जाने से लोगों में निराशा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की यह अपनी आंतरिक व्यवस्था है, लेकिन आकाशवाणी से भावनात्मक रूप से जुड़े लोगों को मायूसी हुई है और वह इसका विरोध भी शुरू करने लगे हैं, जिस पर आकाशवाणी का कहना है कि यह अभी प्रयोग के तौर पर किया जा रहा है। आज बघेली कार्यक्रमों का प्रसारण रीवा केंद्र से रोक देने के विरोध में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के सिविल लाइन स्थित आवास का घेराव किया और कहा कि रीवा से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम अब भोपाल से प्रसारित होंगे, जिससे कि रीवा के कलाकार की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। सांसद जनार्दन मिश्र के घर के घेराव के दौरान कविता पांडे और सांसद जनार्दन मिश्र की चर्चा हुई। रीवा सांसद ने कहा कि जल्द ही मैं दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली जाकर इस पर उचित निर्णय लेने के लिए बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि बघेली बोली के कार्यक्रमों का प्रसारण रीवा से ही किया जाएगा। कल कुछ बघेली साहित्यकार लोग आए रहे हैं और जानकारी दी नहीं कि कुछ कार्यक्रम बंद हो रहे हैं। आज भी कुछ आई नहीं है और कल हम पत्र लिखे सूचना प्रसारण मंत्री जी का और जाए कि दिल्ली हम बातों करब और प्रयास करब कि यह कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। आकाशवाणी के हाँ नहीं प्रयास करेंगे, वो चालू होगा। भोपाल शिफ्टिंग की जा रही है, इसका क्या कारण मानते हैं? ये उसका पूरा दिखवाते हैं, मंत्रालय में जाके बैठ के बात करते हैं। अभी आज कल तो मालूम हुआ है और अधिकारियों से मंत्री से बात करेंगे, निष्कर्ष निकलेगा। उसमें मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूर्ववत था वही रहेगा। अभी सांसद जी से मिलने आई थी। रीवा रेडियो स्टेशन लगभग 50 वर्ष पुराना है और वह उससे लगातार बघेली बोली में गृहलक्ष्मी, घर आंगन, चौपाल, रंभस और किसानों की बात नाम के कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे बघेली में, जो हमारी बोली भाषा है। और रीवा ही नहीं, संपूर्ण विंध्य प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ लोग बघेली बोलते हैं। अपना पंचे हम पंचे सब जन बघेली बोलवा करी थे अपने अपने घर में। 1 मई से भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा एक तानाशाही भरा निर्णय लिया गया और हमारे रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली बोली के कार्यक्रम बंद कर दिए गए। रीवा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश से बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाड़ी में जो बोली के लोकल कार्यक्रम होते हैं उसको बंद कर दिया गया और रीवा की बघेली को 8 दिन में शनिवार को 1 दिन का कार्यक्रम का समय दिया गया है। सांसद जी जब संसद का चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचे थे, उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, तब इन्होंने बघेली में बोलने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि वहाँ के लोगों ने इनको करने नहीं दिया था और इनके कई बार ये बघेली में भाषण देते हैं, मैं भी देती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी बघेली के प्रति प्रेम रहा है और ये चाहते हैं कि हमारी बोली भाषा को उचित स्थान मिले। मेरे मित्रों, आप सब जानते हैं कि भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी जो अन्य भाषा हैं उनको बहुत स्थान मिला है, उनमें पिक्चर बनती है, उनमें गाने बनते हैं, उनको बोला जाता है। अब बहुत सारी बोलियों को भाषा का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। तो आज मैंने सांसद जी से मांग की है कि बघेली बोली को भाषा का दर्जा दिया जाए और साथ ही जो रीवा रेडियो स्टेशन से बघेली में कार्यक्रम होते रहे हैं उन कार्यक्रमों को पुनः यथावत प्रसारित किया जाए। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये जो 1 मई मजदूर दिवस के दिन से यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं। मैं विगत दिनों से बुंदेलखंड दौरे पर थी, मैं कल रात को वापस आई हूँ और मैंने सांसद जी से टाइम लिया और उनके घर में पहुँच गई हूँ और अड़ी रहूँगी तब तक जब तक कि हमारी बघेली बोली का कार्यक्रम पुनः चालू नहीं होता। आज तो हमने सांसद जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया है
लेकिन ये बहन खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मुन्ने ले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। तो हम हक अपना लेना जानते हैं, हम रीवावासी सारे कार्यक्रमों हैं, का- हम विंध्यवासी हैं, और जहाँ जहाँ भाजपा के सांसद और विधायक जाएंगे हम दम से बघेली के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और सांसद जी से मैं ये अनुरोध करती हूँ, मेरे इनके रिश्ते बड़े पुराने, मेरे मित्रों, जब मैं वकालत करा करती थी, ये बड़े भाई हैं, और इनकी और मेरी टेबल वकालत के समय अगल बगल हुआ करती थी, तो बड़ी उम्र के हैं, बड़े हैं, मैं इनकी बहुत अदब और इज्जत करती हूँ। लेकिन ये छोटी बहन भैया विनम्रता से आज मांग करने आई है, लेकिन बघेली हम लेकर रहेंगे। 8 दिन हो गया, आज 8वां दिन है, बघेली बोली के कार्यक्रम समाप्त हो गए, और रीवा का विंध्य प्रदेश का 1.5 करोड़ जनता, बघेली बोलने वाले लोग बहुत दुखी हैं, आहत है और कष्ट महसूस कर रहे हैं कि आखिर ये सरकार कैसी है। हर राजनीतिक दल को अपनी विंध्य, अपनी भाषा, अपनी विरासत, अपनी सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित करना चाहिए, संवर्धित करना चाहिए। याद कीजिए कि मुगलों का काल हो, चाहे राजाओं का काल हो, तो अपनी चीज़ों को वो सुरक्षित किया करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। तानसेन, बीरबल और तमाम ऐसे लोक भाषा के कवि और साहित्यकार हुए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है। तो आज हमारे जो बघेली के कलाकार हैं लगभग 100 जो वहाँ पर काम करते थे, वो भूखे मरने की स्थिति में, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चली गई। आप सोचिए, मैं विनय भट्ट का नाम लेना चाहूँगी, रीति सरगम पांडे का नाम, उमेश लखन का, इनमें से बहुत ज़्यादा लोग 22 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। तो 22 साल से काम करने वाला आखिर अपनी उत्तरार्ध उम्र में, मध्यार्ध उम्र में कहाँ जाएगा। तो सांसद जी, हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि जब आप अपने संसद आपकी शुरू हो तो आप मोदी जी से बात करिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। रीवा रेडियो स्टेशन से आपका बैर क्या है, कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो बताइए। जय विंध्य, जय बघेली।